हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने 5 दोस्तों को बोले कि सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेहतरीन जो सब्जेक्ट आपका बेहतरीन सब्जेक्ट है उसके बेहतरीन कॉन्सेप्ट को यहाँ समझाया गया है इजी लैंग्वेज में। नो इंग्लिश नो हिंदी, इंग्लिश में समझाया गया है। तो आप इस चैनल पर आए और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर लिखें और अपने दोस्तों को बताइए। यहाँ पे एनसीईआरटी तो कवर किया गया ही है और वो भी टॉपिक वाइज। अगर आप कुछ देख रहे हैं तो 10 मिनट लगेंगे, आप उसको बुक से देख लें, उसका वीडियो देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि बुक से जो आपने देखा है पढ़ा है वो वीडियो से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दैट्स वाई आपको इस चैनल को प्रमोट करें, अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ इस चैनल पर आए और जितने भी क्लास के हो, कोई भी, चाहे आपके सीनियर हो चाहे जूनियर, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, सारे के सारे जो भी फिजिक्स से रिलेटेड है, सारे के सब्जेक्ट के एनसीईआरटी की बुक यहाँ कवर्ड है, टोटल का टोटल, किसी भी क्लास के। तो अपने जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी दोस्त है, चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो या एक ही साथ पढ़ने वाले हो, सबको बोले कि इस चैनल पर जरूर आए और सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक क्या है? व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन ए रिजिड बॉडी हैव? रिजिड बॉडी के पास किस तरह का मोशन होगा? देखिए, सबसे पहले अब जब इस चैप्टर में जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे थे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किसके लिए लिए थे? एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। एक्सटेंडेड बॉडी को हमने रिजिड बॉडी समझा कि उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा। आफ्टर दैट सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आया कि जो भी मोशन देखेंगे सेंटर ऑफ मास की देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये देखना व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन ए रिजिड बॉडी हैव? रिजिड बॉडी मींस जिसके ऊपर आप कोई भी फोर्स लगाए, कितनी भी मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाए, लेकिन उसकी डिफॉर्मेशन नहीं होगी। ऐसी कोई आइडियल रिजिड बॉडी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वी कैन इग्नोर द स्मॉल डिफॉर्मेशन। थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशन अगर हो भी, हम उसको अगर इग्नोर कर दें तो कर सकते हैं कि हाँ उसकी शेप डेफिनेट रहेगी, साइज डेफिनेट रहेगी, तो उस बॉडी को कहेंगे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में किस तरह के मोशन हो सकते हैं? वहां पर ट्रांसलेशन मोशन भी हो सकते हैं या रोटेशन भी हो सकते हैं, या दोनों के मिक्सिंग भी हो सकते हैं। ट्रांसलेशन कुछ रोटेशन ऐसे भी हो सकते हैं। देखते हैं ट्रांसलेशन मोशन होता क्या है। ट्रांसलेशन मोशन को देखने के लिए, समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और वो एग्जांपल ये है, अगर ट्रायंगल वेट जो हो, एग्जांपल के लिए ट्रायंगल शेप का कोई सरफेस हो, मींस ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये सरफेस हमारे काम की है। इस सरफेस पर अगर कोई रिजिड बॉडी को आप लाकर छोड़ दे और सपोज इसकी फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट वैल्यू कम है, मींस यहाँ पर कोई अगर रिजिड बॉडी लाएंगे तो वो स्लाइड करने लगेगी, स्लाइडिंग होगी उस बॉडी की। अगर स्लाइडिंग होगी, सपोज मैंने यहाँ पर कोई बॉडी अगर बना दी, यहाँ पर अगर इसकी स्लाइडिंग होगी तो ये स्लाइड करके नीचे की तरफ जाएगी। करके नीचे तरफ जाएगी तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी, यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखिए, वेलोसिटी एक वेक्टर टर्म है। स्पीड इज डिफरेंट फ्रॉम वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। यहां पर आपको जो फोकस करनी है वो डायरेक्शन, मींस आपको यहां पर मैग्नीट्यूड तो देखनी है, साथ साथ आपको इसकी डायरेक्शन भी देखनी है। मींस हमें वेलोसिटी टर्म की बात करनी है। हर एक पार्टिकल की अगर वेलोसिटी आप देखेंगे तो वो नीचे की तरफ है, क्योंकि नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है। अगर ये पार्टिकल की देखेंगे ये भी नीचे की तरफ जा रही है। तो आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, सपोज इस इंस्टेंट पर या इसके बाद वाले इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहां से यहां तक जिस भी इंस्टेंट की बात करें, किसी भी इंस्टेंट पर आप देखेंगे, सपोज यहां पर अगर बॉडी है तो उसी इंस्टेंट पर अगर देखेंगे तो आप ये देखेंगे किसी भी दो पार्टिकल की वेलोसिटी बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम मतलब सेम है, उसकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। इट मींस दैट इस तरह की मोशन, यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, सपोज ये जो स्लाइड कर रही है इसकी साइडवेज मोशन नहीं हो रही है। ये ऐसा नहीं कि जा रहा है ऐसे गिर गया, ऐसा नहीं है। अगर ये स्लाइड कर रही है और बिल्कुल इस सरफेस पर जा रही है और आप देखेंगे कि इसकी जो मोशन है, इसकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, दैट टाइप मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। TRANSLATIONAL, ट्रांसलेशनल। तो ये जो आपने कॉन्सेप्ट अभी पहला कॉन्सेप्ट देखा, ये हो गया प्योर ट्रांसलेशन मोशन का। यहां पर प्योर इसलिए मैं लिख दिया कि ओनली ट्रांसलेशन मोशन यहां पर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, नथिंग एल्स। ये तो हो गया एक एग्जांपल इसके लिए। अगर यहीं पर आप अगर ये रिजिड बॉडी की शेप को चेंज कर दे, मींस दूसरी रिजिड बॉडी ले रहे हैं, इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते बिकॉज इट इज रिजिड बॉडी। इसकी शेप डेफिनिट है, साइज इसकी डेफिनिट है। यू आर टेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मींस अगर कोई आप बॉल ले ले, सिलेंडर ले रहे हैं, अगर सपोज अगर कोई सिलेंडर ले ले, घर में सिलेंडर होते हैं ना जिसमें गैस भरा होता है, वो भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर कोई सिलेंडर लेकर देखेंगे तो क्या होगा? अगर सिलेंडर सपोज आई एम टेकिंग, देन मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लेनी है सिलेंडर। अगर सिलेंडर लेनी है तो मैं इसको हटा दिया। हटाने के बाद मैं यहाँ पर फिर से इसको ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया। आफ्टर दैट यहाँ पर आई एम टेकिंग हियर सिलेंडर, ले लिया। कोई बोलेगा सर ऐसा कैसे शेप बनेगा उसका? तो आप सिलेंडर को ले नहीं, सपोज ये भी सिलेंडर है, इसको तो देख रहे हैं तो ये तो रेक्टेंगुलर लग रहा है। अरे मैंने तो ये साइड व्यू लिखा है, साइड व्यू में देखिए ये सिलेंडर, ये यहाँ पर साइड व्यू में देख रहे हैं, ये सर्कल लग रहा है, ये सर्कल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जब देखेंगे कि डिफरेंट पार्टिकल्स मींस आप सपोज 2 ही पार्टिकल ले रहे हैं, 3 ही ले रहे हैं, कोई भी 3 रैंडम पार्टिकल्स ले ले, उसकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर देखिए आप देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी इज नॉट सेम। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि यहाँ पर प्योर ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसी होती कि डायरेक्ट, सपोज ये वही ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह आप कुछ ऐसा ले, ये मैं इसी का रिमोट ले रहा हूँ, अगर ये आप देख रहे हैं इसको लेमिनेशन किया हुआ है, ये मैंने खुद से किया है। क्यों? क्योंकि इसको मुझे रिजिड नहीं बनाना था, मुझे कुछ ऐसा करना था कि अगर ये नीचे गिरे तो ये टूटे ना, दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने फोम लगा दिया।
चलते हैं इसको, अगर ये रेक्टेंगुलर है, मतलब ये तो रेक्टेंगुलर है, इसमें सपोज करने की बात ही नहीं है, ये तो रेक्टेंगुलर है, ये अगर आप स्लाइड करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ये अगर ऐसे जा रही है, इसी तरह से सारी पार्टिकल जा रही है, ठीक है। तो प्योर ट्रांसलेशन में हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम, लेकिन इसमें आप चेक करेंगे तो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है डिफरेंट पार्टिकल की। क्यों डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है देखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी मतलब रखता है। अगर डायरेक्शन हैज सम सिग्निफिकेंस, यू विल आल्सो हैव टू चेक द डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको देखनी है। मैग्नीट्यूड हो सकती है कुछ सेम भी, अगर मान लिया आप सेम भी नहीं होगी, अगर मान भी अगर सेम है तो डायरेक्शन से आपको कंफर्म हो जाएगी कि इसकी वेलोसिटी अलग अलग है। आप एक ही पैरामीटर को चेक करके बता देंगे वेलोसिटी अगर डिफरेंट है या सेम, इसको देखने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन देख ले, डायरेक्शन से आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, डिफरेंट पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट है, क्योंकि डायरेक्शन जैसी अलग है मींस वेलोसिटी डिफरेंट है, चाहे मैग्नीट्यूड सेम रहे चाहे ना रहे। ओके क्लियर। तो यहां पर आप देखेंगे किसी भी एक दो पार्टिकल की लेंगे तो आप देखेंगे उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, यहां पर देखा तो वेलोसिटी कुछ है नहीं, इस पॉइंट पर तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कोई वेलोसिटी नहीं थी। आप यहां पर जब देखिए तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी आप दो ही पार्टिकल की तीन ही पार्टिकल की देखे तो यू आर कंफर्म दैट हियर द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स आर डिफरेंट, अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट है। तो इससे कंक्लूजन आ गया कि ये जरूर प्योर ट्रांसलेशन तो है ही नहीं, प्योर ट्रांसलेशन तो है ही नहीं, तो क्या है, ट्रांसलेशन के साथ किसी और की मिक्सिंग है। अब किसी और की मिक्सिंग और प्योर ट्रांसलेशन तो है नहीं कंफर्म, क्योंकि वेलोसिटी अलग है तो प्योर तो है नहीं। जब प्योर नहीं है किसी और के साथ मिक्सिंग है तो वो कौन सी मोशन हो सकती है, यस वन मोशन लेफ्ट, एक मोशन और भी है जिसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का सिंपल सा एग्जांपल आप घर में पंखा के देखे होंगे, फैन, आपके घर में पंखा जो लटकता है, जो फैन है वो किसी पर्टिकुलर एक रिजिड एक्सिस से बंधा होता है, उसमें आपने देखा होगा ना तीन पंखी होती है और बीच में उसकी मोटर जो होती है वो एक रोड से हैंगिंग होती है दीवार से। तो वहां पर जो आप देख रहे हैं तो वहां पर जस्ट इमेजिन दैट एक एक्सिस जो रोड है वो एक्सिस है, उसके चारों साइड में वो रोटेट कर रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप एग्जांपल लेना चाहे, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, फैन की भी एक एग्जांपल हो गई, अगर वही एग्जांपल आपने देखा होगा, आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन आप अगर बर्तन बनाने वाले के पास जाएंगे जो कुम्हार कहते हैं, जिससे वो अपनी मटकी को बनाता है या किसी भी बर्तन वाले आइटम को जब बनाता है तो यू विल सी दैट उसके पास एक घुमाने वाले एक वो होता है, प्लेट टाइप के होते हैं जिसके ऊपर वो मिट्टी रखकर बनाता है कुछ, तो वो भी फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेट करते हैं, फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेट करते हैं। सपोज मैंने इसको भी रोटेट करना चाहा तो फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेट करेगा। अगर वो फिक्स्ड एक्सिस है मींस बीच की पॉइंट फिक्स्ड है, या फैन भी ले ले उसकी जो पंखी घूमती है तो बीच के पॉइंट के चारों साइड में घूमती रहती है, तो एक एक्सिस के अलोंग चारों साइड में उसकी पंखी घूमती है, तो वो जो एक्सिस होती है वो तो रुकी हुई, मतलब कोई भी पार्टिकल अगर उस एक्सिस पर तो वो रुकी हुई है क्योंकि एक्सिस रुकी हुई है, लेकिन जो उसकी चारों साइड में जो भी पार्टिकल वो मूव करती रहती है, दैट इज कॉल्ड प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन मींस जहां पर भी एक्सिस फिक्स्ड होगी, दैट इज कॉल्ड प्योर रोटेशन। तो यहां जो कॉन्सेप्ट है यहां प्योर रोटेशन की नहीं है, क्या, क्योंकि यहां पर डिफरेंट एक्सिस फिक्स्ड नहीं है। अगर एग्जांपल के लिए आप इसको ऐसे भी समझना चाहे, मैं कोई एक्सटेंडेड बॉडी ले रहा हूं, ये एक्सटेंडेड बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी को मैं फिर यहां पर आपको एक एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करूंगा। सपोज मेरी एक्सिस ये रही, ये एक्सिस के अलोंग ये बॉडी को मैंने मूव करा रहा हूं मैं, तो अगर ये एक्सिस है मैंने इस तरह से मूव कराया, सपोज इस तरह से मूव कराया मींस, अगर इस तरह से मूव कराया मींस एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रही है, यू विल चेक दैट द डिफरेंट पार्टिकल्स वेलोसिटी। सपोज मैंने कोई एक पार्टिकल P1 ले लिया, कोई एक पार्टिकल P2 ले लिया, कोई एक पार्टिकल P3 ले लिया, तो आप ये देखेंगे सबकी अलग अलग सर्कल बन सकती है, बनेगी, क्योंकि वो जब रोटेट करेगी तो एक सर्कल के अलोंग रोटेट करेगी, जिसकी सेंटर इस एक्सिस पर होगी, सेंटर पर कोई पार्टिकल है वो फिक्स्ड है, क्योंकि एक्सिस फिक्स्ड है, एक्सिस मूव नहीं करती है, एक्सिस मूव नहीं करती है, एक्सिस के चारों साइड में जो भी पार्टिकल है वो मूव करेगी। हाँ रियल आप अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी को लेंगे और उसको बिल्कुल एक्सिस के अलोंग मूव कराएंगे तो आप देखेंगे कि फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग जो बॉडी मूव कर रही है, तो एक्सिस पर कोई पार्टिकल रख देंगे तो क्या वो स्टेशनरी रहेगी, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर P3 इज स्टेशनरी, P1 जो मूव कर रही है वो इस सर्कल पर मूव कर रही है, P2 जो मूव कर रही है इस छोटे से सर्कल पर मूव कर रही है, मींस डिफरेंट पार्टिकल हैव डिफरेंट सर्कल, सबकी सेंटर सेम है लेकिन जो सर्कल है वो उसकी रेडियस अलग अलग है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, ये जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर सारी सर्कल होगी, इसी के परपेंडिकुलर वाले प्लेन पर मूव करेगी पार्टिकल, क्लियर। तो ये एग्जांपल हो गया प्योर रोटेशन का। जब ये प्योर रोटेशन उसी समय लेनी है जब उसकी कोई एक्सिस फिक्स्ड हो, क्लियर। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर आपने देखा होगा अगर आपने देखा होगा प्योर रोटेशन का एग्जांपल अगर मैं लूं तो आपने ये फेयर में मेले में देखा होगा कि एक ह्यूज बहुत बड़े से जो झूले होते हैं जो घूमते हैं, तो वहां पर भी फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग वो रोटेट करता है, वो भी एक एग्जांपल हो गया प्योर रोटेशन का। जहां कहीं भी प्योर रोटेशन नहीं है वहां ट्रांसलेशन मोशन भी मिक्स है। यहां पर प्योर रोटेशन नहीं है, रोटेशन जरूर हो रही है। क्यों? वेलोसिटी अगर डिफरेंट है तो रोटेशन है, वेलोसिटी डिफरेंट पार्टिकल की डिफरेंट है, इट मींस दैट इट इज नॉट प्योर ट्रांसलेशन मोशन। जब प्योर ट्रांसलेशन नहीं है मींस ट्रांसलेशन मोशन के साथ मिक्सिंग है रोटेशन मोशन की। अब रोटेशन मोशन के लिए एक और सिंपल सा एग्जांपल जो आपने देखा होगा, टॉप लट्टू को जो आप घुमाते हैं तो वहां पर एक्सिस फिक्स नहीं होती है, वो रोटेटिंग एक्सिस होती है। वहां पर एक्सिस भी मूव करती रहती है, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पर वो टच करती है, वो नेल होते हैं ना, आयरन की नेल, जो वहां उस पर उसकी चारों साइड में वो घूमती है, तो वहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स्ड है। तो वहां पर भी आप देखेंगे कि ऑसिलेटिंग रोटेशन मोशन वहां कर सकते हैं। उसका दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं टेबल फैन। टेबल फैन में भी देखेंगे होंगे आप रोटेटिंग टेबल फैन। वहां पर क्या होती है, पंखे तो घूम रहे हैं, रोटेशन हो रही है, लेकिन वो फैन, सपोज अगर एग्जांपल के लिए मैं कोई फैन यहां बना दूं तो आप ये कर सकते हैं,
इस तरह का कोई फैन है, यहाँ पर अगर आप यहाँ फैन बना रहे हैं इस तरह से 1 2 3 है ना, ये वाला फैन, तो ये तो आपको हवा दे रही है, लेकिन ये फिर ये भी मूव कर रही है। इट मींस दैट यहाँ पर रोटेशन तो हो ही रही है, लेकिन ऑसिलेटिंग मोशन भी हो रही है। बिल्कुल क्लियर हो गई। तो लेकिन ये सब एग्जांपल, इसका एग्जांपल ज्यादा यूज नहीं होते हैं, नहीं तो लट्टू का भी एग्जांपल यूज ज्यादा नहीं है। लेकिन आपने 2 एग्जांपल ऐसा भी देखा यहाँ पर या वहां पर, जहां पर एक्सिस फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पर एक्सिस मूव कर रही है, ऑसिलेट कर रही है एक्सिस। इस एक्सिस के अगर फैन की यहाँ पर पंखी लगी हुई है, इस एक्सिस के चारों साइड में पंखी घूम रही है, लेकिन ये एक्सिस खुद फिक्स्ड नहीं है, ये भी ऐसे से रोटेट कर रही है। क्लियर। तो वो ये 2 एग्जांपल हो गए, लेकिन हम जो जनरली देखेंगे वहां पर एक्सिस फिक्स्ड रहेगी, और जहां कहीं भी एक्सिस फिक्स्ड है वहां पर प्योर रोटेशन। तो यहाँ प्योर रोटेशन, लेकिन यहाँ पर जो प्योर ट्रांसलेशन नहीं थी, तो यहाँ पर प्लस रोटेशनल TATI रोटेशनल मोशन। ये आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप समझना चाहे कि सर प्लीज ये बताइए कि हम कैसे देखेंगे कि प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, एक और एग्जांपल बताए। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल अभी बताता हूं आपको, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन होती क्या है। सपोज मैंने कोई एक पाथ डिफाइन किया, ट्रेजेक्ट्री, पाथ को कहेंगे ट्रेजेक्ट्री। सपोज ये भी तो एक ट्रेजेक्ट्री हो सकती है, क्यों नहीं, ये भी एक ट्रेजेक्ट्री है। अगर यहाँ पर मैंने और एक ट्रेजेक्ट्री, सेम ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर लिया, ये सेम ट्रेजेक्ट्री है, एंड नाउ आई एम टेकिंग 2 ऑब्जेक्ट, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और दोनों में देखेंगे किसमें रोटेशन है किसमें रोटेशन नहीं है। अगर सपोज मैंने यहाँ पर लिया कोई भी एक दूसरे मार्कर पेन से मैं करूंगा जिससे आपको विजिबल हो, ये मैं ब्लू कलर से करूंगा। सपोज ये मैंने एक ग्लास लिया, ग्लास तो आपके घर में जरूर है, तो आप भी ले सकते हैं। ग्लास लिया मैंने, एक ग्लास लिया, यहां पर मैं भी एक ग्लास लूंगा, यहां पर भी एक ग्लास लिया, यहां पर भी एक ग्लास लिया, यहां पर भी एक ग्लास लिया। अब आपको अगर प्योर ट्रांसलेशन है कि नहीं, प्योर रोटेशन है या नहीं, उसको चेक करने के लिए सिंपल सा मेथड है कि आप किसी भी फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग किसी 2 पार्टिकल की एंगल चेक कर ले। सपोज एक पार्टिकल मैंने यहां पर लिया, एक पार्टिकल मैंने यहां पर लिया, एक पार्टिकल यहां पर, एक पार्टिकल यहां पर, एक पार्टिकल यहां पर, एक पार्टिकल, मतलब उसकी लोकेशन फिक्स है। सेम पार्टिकल को मैंने शो किया है तीनों में, यहां पर भी सेम पार्टिकल को मैंने शो किया है। तो आप देखेंगे अगर फिक्स्ड एक्सिस, सपोज मैंने एक्स एक्सिस को फिक्स्ड लिया, उसके अलोंग इस पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन को देखेंगे कितनी एंगल बनाती है। ये वाली लाइन, 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 ये वाली लाइन। आप जब देखेंगे इसको, अगर आप एंगल मेजर करेंगे एक्स एक्सिस के लोग, एक्स एक्सिस के लोग, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, यू विल सी दैट यहां पर एंगल 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री, इन तीनों में 90 डिग्री एंगल फिक्स्ड मींस अल्फा फिक्स्ड। अल्फा फिक्स्ड है, फिर भी इसकी चेंजेस हो रही है पोजीशन, इट मींस दैट यहां पर प्योर ट्रांसलेशन मोशन है। क्लियर। अल्फा फिक्स्ड, यहां पर फिर भी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई यहां पर प्योर ट्रांसलेशन मोशन। अगर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इट मींस दैट देयर इज सम वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी यहां पर है और इसकी एंगल फिक्स्ड है, तो एक और कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, यहां पर 100% हर एक पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है। यहां पर वेलोसिटी जो यहां v1 है, यहां v1, यहां v2, यहां v2, यहां v3, यहां v3। क्लियर। हर एक पार्टिकल की अपने दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी सेम है। क्लियर। हो सकती है यहां पर v1, v2, v3 अलग अलग हो, ये इससे अलग हो सकती है, लेकिन आपस में सेम होगी। एक ही बॉडी में एक ही इंस्टेंट पर अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं। अगर मैंने इसको दिखाने के लिए सिंपल सा एक एग्जांपल और लिया, यहां पर ये अगर मार्कर पेन को मैंने यहां से यहां तक ऐसे किया, तो एंगल जो है किसी भी पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस सेम है। सेम है इसलिए यहां पर हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी भी सेम है। हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अपने ही दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में उसी इंस्टेंट पर सेम है। मैंने इसको यहां से ऐसे किया ट्रांसलेशन, फिर स्पीड धीरे कर दिया, फिर तेजी कर दिया, फिर धीरे कर दिया, फिर धीरे धीरे और धीरे धीरे, फिर तेजी, सारे ट्रांसलेशन मोशन है। एंगल फिक्स होनी चाहिए। यहां पर देखिए आप, यहां पर एंगल 90 डिग्री, यहां 90 से कम, सपोज ये 80 डिग्री, यहां और कम, यहां 45 के आसपास, यहां 30 के आसपास। एंगल इज डिफरेंट, जब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इट मींस दैट पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर डिफरेंट पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग। यहां पर इसकी वेलोसिटी सपोज v1 है, यहां पर v2, यहां पर अगर यहां पर वेलोसिटी क्या है इस तरह से, और यहां पर इस तरह से। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यहां पर डायरेक्शन जब चेंज है तो मैग्नीट्यूड से कोई मतलब ही नहीं है, 100% यहां पर वेलोसिटी डिफरेंट है। इसकी वेलोसिटी v2, इसकी है v3। क्लियर। क्योंकि यहां पर डायरेक्शन अलग अलग है, यहां पर भी v4, v5, v6, v7। तो आप देख सकते हैं एंगल डिफरेंट, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इट मींस दैट यहां पर 100% ट्रांसलेशन तो है ही, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और रोटेशन इसलिए क्योंकि इसकी वेलोसिटी अलग अलग है, अलग अलग। तो यहां पर प्योर ट्रांसलेशन नहीं है। प्योर ट्रांसलेशन तब होती जब वेलोसिटी सेम होती। तो इन 2 एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर ट्रांसलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर रोटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सिंग ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशन मोशन। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, ये रिजिड बॉडी की मोशन हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।